now watching Republic Voice, your channel, your voice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक स्टेट लाइफ की तरफ से एक स्पेशल मीटिंग थी और वहाँ पे इनवाइटेड था और यहाँ पर हमारे जोनल हेड भी मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह आज एक नए डेजिग्नेशन पे जो है वो अपनी सीट को संभालने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं नदीम कादरी साहब जो स्टेट लाइफ सेंट्रल जोन के जोनल हेड हैं और उनसे बातचीत करते हैं और पता चलता है कि वो अपने बारे में बताएंगे कि उनकी तरक्की का राज क्या है, क्योंकि ये एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी किस्म का बैरियर नहीं होता। यहाँ पे खुली आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, आप मेहनत करें और अपनी सीट्स को पाते रहें। तो हम चलते हैं नदीम कादरी साहब की तरफ। और ये हमारे नाज़रीन, आप लोग बड़े बेताब थे कि सेंट्रल जोन से भी जो है ना वो जोनल हेड ने आज स्पेशल हमारे लिए जो है आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें बताएंगे और माशाल्लाह आज इनके प्रमोशन हुआ है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका कितना टाइम स्टेट लाइफ में हो गया है और ये कहाँ से इन्होंने अपने आप का स्टार्ट लिया और आज ये माशाल्लाह डीजीएम की पोस्ट पर आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइए। सलाम, क्या चल रहे हो हुसैन साहब? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और स्टेट लाइफ को टाइम दिया। थैंक यू। और इसके साथ साथ मैं तमाम अपने हाज़रीन नाज़रीन और जो मेरे जो है तमाम स्टेट लाइफ के कुलीग हैं, साथी हैं, दो सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो हूँ इस वक्त के जो हमारे ईडी हैं जनाब खालिक शेख साहब, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और हमारे चेयरमैन साहब हैं जनाब, जिन्होंने जो है स्टेट लाइफ की बागडोर संभाली, जबकि वो सेक्रेटरी लेवल के स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं मिनिस्ट्री कॉमर्स में, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है स्टेट लाइफ को जो है वक्त दिया और उनके स्टेट लाइफ के मसले मसाइल को जो है अपने मसले मसाइल समझा। इसके अलावा मैं तमाम ईडीएस जो है अस्कार साहब का और दूसरे जो हमारे ईडीज़ हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्टेट लाइफ में आपकी आमद से जो है मैं समझता हूं कि ये जो जितनी भी प्रमोशन है आज हम देख रहे हैं जनरल मैनेजर की, डीजीएम की या एजीएम की या इसके अलावा भी दूसरी जो प्रमोशन हो रही है, ये मैं समझता हूँ ये टोटल क्रेडिट जो है हमारी मैनेजमेंट को जाता है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो है आज जो है स्टेट लाइफ सही हाथों में है। मैं साथ साथ में जो है अपने जो है डिवीजनल हेड अता रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं रीजन चीफ जनाब ज्ञान चंद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम जोनल हेड का शुक्रिया अदा करता हूं। और जिस वक्त से मेरी प्रमोशन का लेटर आया है उस वक्त से जो है तमाम लोग जो है माशाल्लाह से जो है गाय बगाए जो है मुझे जो है मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ये बहुत खुशी का लम्हा है। और मैं ख़ास तौर पर अपनी वालदा को जो है दुआ भी देता हूँ और वो मुझे 24 घंटे मुझे दुआएं देती हैं और मैं समझता हूँ आज जो मेरी प्रमोशन है मेरी उन्हीं की दुआओं की वजह से जो है ये आज में प्रमोशन हो रही है। सर तो मैं माशाल्लाह मैंने ऑब्ज़र्व किया जब आप आए हैं, माशाल्लाह आपके चेहरे पे बड़ी खुशी थी, तो उस पर हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे कि क्या था, लेकिन आज आपने डिस्क्लोज़ किया कि आज ही आप प्रमोशन आज ही हुआ है। जी जी, आज ही जो है लेटर आया है और लाजमन एक ख्वाब होता है जब स्टेट लाइफ का कोई एसआर स्टेट लाइफ में शामिल होता है तो उसका ये ख्वाब होता है कि मैं जो है हाईली प्रमोशन जो है हासिल करूं। तो ये डिप्टी जनरल मैनेजर जो है इस वक्त जो है स्टेट लाइफ की जो है हाईली प्रमोशंस में एक प्रमोशन है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अपनी वालदा का भी मेरा इसमें दुआओं का हाथ है और उनकी मेहनत है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जो मैं चाह रहा था अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता फरमाया। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपको स्टेट लाइफ के साथ, आपने अपना कैरियर को स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी इस वक्त मौजूद हैं और ज़फ़र मुबीन साहब जो कि माशाल्लाह स्टेट लाइफ से ये रिटायरमेंट के बाद भी आज भी वो जो है वो सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे दोबारा से इन्होंने ज्वाइन किया है। कहते हैं कि मरावा हाथी 1.25 लाख का होता है स्टेट लाइफ का। ओबियसली स्टेट लाइफ ने जो है उनको जाने नहीं दिया और उनको दोबारा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा ज्वाइन करवाया। तो हम इनसे बात करते हैं कि वो इस कुछ बताएँ लोगों को अपने बारे में और थोड़ा सा मैसेज दें न्यू जनरेशन को कि वो किस तरीके से चलाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी माशाल्लाह एक टाइम हो गया, आपने स्टेट लाइफ के साथ काफ़ी टाइम गुजारा और मतलब रिटायरमेंट के बाद भी स्टेट लाइफ ने आपको नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आए लेकिन
अपनी पोस्ट को दोबारा कंटिन्यू करें। तो इट्स वेरी मतलब गुड कि आप माशाल्लाह कुछ जो टाइम आपने यहाँ पे दिया है उसका आउटपुट मिल रहा है। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि न्यू जनरेशन आपका कैसा कैरियर था, कितना टाइम आपने इस पे स्पेंड किया है स्टेट लाइफ के साथ? जनाब, मैंने 1980 फरवरी में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया। उस वक्त मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बाद मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करता था। मैं साइंस ग्रुप में था और PCHS फाउंडेशन से पढ़ा था। ठीक है। बहरहाल वो ये इंश्योरेंस में जब मैं आया तो मुझे मेरे बड़े भाई ने इंश्योरेंस से, उनके दोस्त थे स्टेट लाइफ में, और उनको ये कहा कि यार ये कहाँ इंश्योरेंस में पहुँच गया, इसको यहाँ से भगाया जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। ठीक है। लेकिन मेरा कोई डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं था। वजह ये थी कि बेसिकली मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं बकरे पे छुरी भी माजरत के साथ नहीं फेर सका। अपने बात मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा काम करे जिससे मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। और आप यकीन माने कि 1980 से लेकर 2021 तक 20 तक का सफ़र 41 साल मैंने अपनी लाइफ के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को दिए। सही है। तो सर ये जो टाइम आपका गुजरा है ये कैसा था, मतलब आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत सुनहरा दौर, बहुत सुनहरा दौर। मुझे सबसे बड़ी बात खुशकिस्मती कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे मिले, मुझे समझाने वाले बहुत अच्छे मिले। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि यार क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें हमारे मुल्क की फलाह बहबूद हो। देखिए दोस्तों, बात दरअसल इतनी सी है कि हमारे यहाँ हर तरह के काम हो रहे होते हैं। अब आप ये देख लीजिए, हमारे मुल्क की मईशत को ले लीजिए। जब से मैंने होश संभाला, मैं यही देखता हूँ कि हम मकरूज़ हैं। बिल्कुल। ठीक है। हमारे बच्चे जो है वो 75,000 पे आ गए, हमारे बच्चे 2.5 लाख पे आ गए। बात क्या है कि ये हमारी किस किस्म का सिस्टम है। मैंने इस सिस्टम को देखते हुए सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि लोग कर्जे के लिए लाइन लगाते हैं, उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब उनके सर पर कोई चीज़ पड़ती है, आफत आती है, परेशानी आती है, तो उस वक्त को कैश क्यों नहीं करते हम लोग सिनेमा हॉल जा रहे हैं, हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, हम लोग और दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वाई नॉट सेविंग, बिल्कुल, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह से इंसान को ग़िज़ा ज़रूरी है, खाना, सांस लेना ज़रूरी है, इसी तरह से बचाना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मियाना रवि इख्तियार कीजिए। मियाना रवि क्या है कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा कम। आप अपने आप को देख कर चले। मैंने मैट्रिक में एक चीज़ पढ़ी थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, एक हदीस थी, और मैं वो हदीस मेरी अज़बर हो गई कि हाँ यार, हमारी नियतों का ज़ाहिर दारोमदार है, अमल का दारोमदार हमारी नियतों पर है। बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने ये नियत की कि अल्लाह पाक मैं कोई ऐसा काम करूं। मुझे ऐसे उस्ताद मिले, उन्होंने बताया कि आप आएँ। देखिए, इसमें मैं आज 40 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल दर नस्ल जिन लोगों को मैंने इंश्योरेंस दी या सेविंग कराई, उनकी बवक्त ज़रूरत, उनकी परेशानी में, उनकी ज़रूरत पर, उनकी मेजोरिटी पे, उनके बच्चों के लिए, आला तालीम के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए वो पैसा उनके काम आया। अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी के मकरूज़ नहीं हुए, किसी का कर्जा नहीं लिया, और फिर वो पैसा जो बचाया जा रहा है, लाजमी बात है वो इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए। सबसे बड़ी बात, मेरा इदारा, मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान का इदारा है, इसका पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। तो फिर मैं अपने मुल्क से अगर प्यार करता हूँ तो फिर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों ना हो। बस ये चीज़ मुझे लेके गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोमिन साहब कि आपने हमें टाइम दिया हमारे चैनल के लिए, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ जो है गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह आप खिदमत करते रहें जिस तरह आपने अपना शुरू से अज़म रखा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े बॉस हमारे बहुत बिजी हो गए थे, उनकी कॉल्स आने लगी थी, इस वजह से माजरत के साथ कि हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया था। तो आइए हम उनसे वही सवाल दोबारा करते हैं कि उन्होंने अपना कैरियर किस तरह स्टार्ट किया और कितना टाइम लगा इस स्टेज तक पहुंचने के लिए जो आज ये DGM की पोस्ट पर आए। जी सर। जी हसन भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त मेरी जो है कहानी है, और वो इस तरह से शुरू हुई कि 1984 मैंने जो है स्टार्ट इस तरह से लिया कि एक अखबार में जो है ऐड आया था, और ये अखबार में ऐड जो है अंजुम मुबीन जो है उस वक्त सेल्स मैनेजर थे। अच्छा। हमारे, और ज़फ़र मुबीन के बड़े भाई। तो उन्होंने जो अखबार में ऐड दिया था कि भाई हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है। मैं वहाँ गया, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे, हसन भाई, मना कर दिया कि अभी आपकी एज क्या है, अभी तो आप बहुत छोटे हैं। अच्छा। क्योंकि वो सही कह रहे थे, क्योंकि जब 9th जमात के जब एडमिट कार्ड बनते थे
تو 16 سال کی عمر سے کم کے لوگوں کے ایڈمٹ کارڈ نہیں بنتے تھے. تو میں نے جو ہے 2 سال اپنی ایج کے بڑھا کر 9th جماعت کے جو ہے ایگزام دیا تھا میں نے. یعنی کہ میں اپنے 2 سال جو ہے آگے جا رہا ہوں, لوگ چھپاتے ہیں, میں نے بڑھا. اور اس طرح سے جب میں ان کے پاس گیا تو میں 18 ایئرس کا تھا میں, اور میں گورنمنٹ سٹی کالج ناز آباد کے اندر جو ہے انٹر میں پڑھ رہا تھا. میں اسٹڈی ہو رہی تھی میری, اور ساتھ ساتھ میں آٹو موبائل کا ڈپلومہ بھی کر رہا تھا میں. لیکن بہرحال میں نے انجم صاحب سے کہا کہ نہیں, آپ مجھے موقع دیں اور مجھے وقت دیں, میں انشاءاللہ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ میں اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. حسن بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 20-25 لوگوں کی ٹریننگ تھی, جس میں امیر محمد بلوچ, میں محبت علی صاحب جو اسلامک کالج کے اس وقت پروفیسر تھے, ہم 3 اس بیچ میں سے نکلے. اور الحمدللہ جو ہے 1.25 سال میں جو ہے میں سیز افسر بن گیا, اور مزید 2 سال کے بعد جو ہے سیز مینیجر ہو گیا, اور مزید جو ہے 2.5 سال میں جو ہے میں ایریا مینیجر, یعنی کہ 1991 میں جو ہے میں ایریا مینیجر پروموٹ ہو گیا. گورنمنٹ آف پاکستان کا 17-18 گریڈ آفیسر بن گیا میں. اس کے بعد میں یہاں نہیں رکا, بلکہ 96 میں جو ہے مارکیٹنگ مینیجر بنا میں, جس کو سیکٹر ہیڈ بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے میں مختلف زونوں میں جو ہے میری خدمات رہی الحمدللہ. ایسٹرن زون میں نے کام کیا, سینٹر زون میں کام کیا, ساؤتھ میں کام کیا, یہاں تک کہ میں 2004 میں جو ہے لاڑکانہ زون میں بھی میں نے کام کیا. اور وہاں پر بھی میری پرفارمنس بڑی زبردست رہی, اور الحمدللہ جہاں جہاں گیا وہاں میری پرفارمنس بہت زبردست رہی. میں اپنی ینگ جنریشن سے کہوں گا کہ وہ جو ہے اسٹیٹ لائف کے اندر جو ہے شامل ہوں, اور اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کریں جیسے صبح بندہ جاتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے. اس کو اپنے اندر آزادی نہیں سمجھے, وہ اپنے آپ سے کام لینا سیکھے, اور مسلسل جو ہے اپنے کام پر لگا رہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد انسان ناکام ہو جائے اگر کام کرے. نہیں سر, بالکل یہ بات سے تو ایگری کرتا ہوں. اچھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر نواب احمد کا جو ہے میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. میرے دادا کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا ضرور کہ میرے دادا جو ہے کانپور کے اندر جو ہے بہت بڑے حکیم تھے, اور وہ اس وقت جو ہے کانپور کے جو ہے جو فیڈریشن ہوتی ہے حکمت کی, اس کے جنرل سیکرٹری تھے. اور میرے دادا کی جو ہے اس وقت جو ہے کانپور میں جو ہے اخبار نکلتا تھا اس وقت, حکیم امیر احمد, اور ان کے بیٹے ڈاکٹر نواب احمد, جو لیاقت آباد میں جو ہے سندھی ہوٹل پر ان کا بہت بڑا کلینک تھا, بڑے نامی گرامی رہے. جب دونوں کا انتقال ہوا تو یہاں باقاعدہ اخبار میں آیا کہ حکیم امیر احمد کا انتقال ہو گیا, کیونکہ آپ جو ہے تحریک پاکستان میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. حکیم امیر احمد کا بڑا نام ہے, اور ان کا جو اخبار نکلتا تھا اس میں پاکستان کے لیے جو ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا کرتے تھے وہ. تو میں ان کا پوتا ہوں محمد ندیم قادری, اور الحمدللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے یہاں سخرو کیا اور مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جاب کے لیے مسئلے ہیں. جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہیں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ منچ کے کام کرتا ہے اور اپنی ایک ڈیزگنیشن کو وہ پا سکتا ہے. تو ہمارا سب سے یہی اپیل ہے کہ آئیں اور اسٹیٹ لائف کو جوائن کریں, اور جوائن کر کے اپنی پروموشن کی کوئی قید نہیں ہے, جتنا چاہیں کام کریں, جتنا چاہیں پیسہ لے جائیں, لیکن کام کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. ایک انتہائی اسپیشل گیسٹ ہیں ہمارے, جو سینٹرل زون سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا نام ہے الیاس صاحب, جو انتہائی مطلب ہماری اپنی آبزرویشن میں بہت معصوم ترین شخص کہلاتے ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک پرسنل مطلب بہت ٹائم جو ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ گزارا ہے. آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, آئیے ناظرین. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے اور معصومیت دیکھ کے میں نے اسی لیے لوگوں کو بتایا کہ سب سے زیادہ معصوم مجھے یہی نظر آتے ہیں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا لگو, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یو آر اے گریٹ پرسن. تو یقیناً آپ نے
पूछा कि मैं स्टेट लाइफ में कैसे आया और कैसे ज्वाइन किया, तो ये एक बहुत ही एक खूबसूरत स्टोरी भी है, लेकिन मेरे लिए एक नाकाबिल फरामोश वाक़या भी है जो मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि 1984 में मार्च का महीना था, व्हेन माई एज इज़ जस्ट अबाउट 19 ईयर्स। तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, तो संडे का दिन था, तो मैं अपना मैच खेलने के लिए जब गया ग्राउंड में, तो वहाँ पर जब हमारा मैच हो रहा था तो इसी दौरान एक हमारा प्लेयर था जिसे शदीद चोट लग गई, और उसको इतनी शदीद चोट लगी कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो खैर हमने एक इमरजेंसी तौर पे उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और हम वहाँ से लेके गए, तो वहाँ पर देखा कि एक स्टेट लाइफ से कोई ताल्लुक़ रखने वाले शख्स थे और वो भी वहाँ पहुँचे। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप, बोले, उन्होंने कहा कि मैंने आमिर नाम था जिसे चोट लगी थी, कि आमिर की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी की हुई है। अच्छा। और इस हवाले से मुझे जब पता लगा तो मैं वहाँ पहुँचा, तो उस हवाले से उन्होंने मुझसे भी एक हेलो किया और मेरा नाम पूछा और मुझसे पूछा, तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाल के दे दिया और कहा कि आप ज़रूर आइएगा मेरे पास। तो जस्ट ऐसा हुआ कि कोई एक हफ़्ता गुजर गया तो उनका कार्ड मैंने अपनी जेब में देखा। तो मैंने कहा यार ये तो मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैं इनसे मुलाकात करता हूँ। तो मैं उनके ऑफ़िस चला गया। जब ऑफ़िस गया तो मैंने ऑफ़िस का स्टेट लाइफ का माहौल देखा, स्टेट लाइफ में वहाँ पे लोगों को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और जो साहब जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो उनसे मैंने कहा कि मैं इस इदारे में कैसे आ सकता हूँ। शॉर्ट ये है कि उन्होंने मुझे उसका तरीका बताया और मैं इस इदारे में आया, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर मार्केटिंग एज ए सेक्रेटरीट इन कराची सेंट्रल जोन। और मैं ये जो न्यू कमर हैं, हमारे नए लोग हैं, इनसे ज़रूर एक मैसेज दूंगा कि ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कैरियर है, जहाँ पे फ्यूचर है, जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट हैं, जहाँ पे आपके ताल्लुकात हैं, और मेन चीज़ इस इदारे में कि आप इसमें जितना चाहें मर्ज़ी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं, अपना फ्यूचर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कश्ती का सहारा लेते हैं, वो कश्ती पर सफ़र करते हैं और डरते हैं कि मैं समंदर में गिर गया और डूब ना जाऊं, लेकिन इसमें कामयाब लोग वही हैं जो समंदर में गिर के तैरना जानते हैं, और इसमें जब ने तैर लिया तो वो हीरे जवाहरात निकाल के ले आएगा। कुछ लोग पार्ट टाइमर होते हैं जो 25,000 रुपये में, 20,000 रुपये में अपनी ज़िंदगी के हसीन जो लम्हात हैं, हसीन साल हैं, उनका ज़ाया करते हैं सिर्फ छोटी सी सैलरी में। मैं उनको मैसेज दूंगा कि अपने आप को कश्ती के में मत रखें, समंदर में तैरना सीखें। ये समंदर है, जिस दिन तैरना सीख लिया हीरे जवाहरात निकाल के ले आएंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मंझधार हो साहिल हो या तपता हुआ सहरा, दिन रात की मेहनत से सींचेंगे समंदर। हमारे उस टाइम मॉडल थे, जब हमने 84 में ज्वाइन किया तो हमारे एक मॉडल एरिया मैनेजर्स होते थे, रियाज अख्तर साहब, असलम मुल्ला साहब, हाजी हुसैन साहब, जहांगीर अनवर साहब, ये हमारे एक मॉडल आइडियल होते थे, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम इस मुकाम पर पहुँचें जहाँ पर ये आज हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमने स्टेट लाइफ को वैसे ही किया जैसे हमें करना चाहिए। इसके हर स्टेप पर हमने मेहनत की, काम किया, लेकिन बात वही है कि आपका विज़न जो है वो ऐसा होना चाहिए, आपके एम्बिशंस ऐसे होने चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। लिहाजा मैं तमाम न्यू लोग जो नए असार्स हैं उनसे कहूँगा कि अपने विजन्स को, अपने एम्बिशंस को बढ़ा के रखें। और ये एक समंदर है जिसमें जितना चाहेंगे आप इसमें हीरे जवाहरात निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि आज मेरा बेटा भी इसी इदारे में मैं लेके आया हूँ। अच्छा। और एज ए सेल मैनेजर वो कराची ईस्टर्न जोन में काम कर रहा है, और मुझे खुशी है कि जिस इनकम से, जिस आमदनी से मैंने उसको पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, आज उसी इदारे में मैंने भी उसको ज्वाइन करवाया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो भी अपना एक नाम और एक कैरियर बनाएगा इंशाल्लाह। तो यकीनन मैं ये चाहूँगा कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के कई इदारों को चला रहा है।
1972 سے آج تک اس ادارے نے ہمیشہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس ادارے نے بہت ہی بہترین پروڈیوسر دیے ہیں, بہت ہی بہترین اس نے ایسے لوگ دیے ہیں جنہوں نے ایک نام پیدا کیا ہے پاکستان میں, دنیا میں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آگے اس کے اندر مزید اس میں کامیابیاں آ رہی ہیں. ہمارے افسران بالا اس کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی تکافل بھی انٹروڈیوس کروایا ہے, اور تکافل میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ اتنا جلدی سے یہ کامیاب ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نیو ایس آرز ہیں, جو پرانے ایس آرز ہیں, جو ہمارے فیلڈ فورس ہے, وہ تکافل کو بھی ساتھ لے کے چلیں, اور اس طرح آپ کو ایک ٹول مل گیا ہے, یہ ڈور اوپن کا اور مزید ٹول مل گیا. تو میں یقیناً یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ مجھے اس ادارے نے دیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج میں جو کچھ ہوں اس ادارے کے تھرو. سر بہت شکریہ کہ آپ نے. اب میں چاہوں گا کہ آپ نا پبلک کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں, جو نارمل پبلک ہے, جو جن کو پتہ نہیں ہے, تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں عام پبلک کو. دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک گاڑی 4 ویل پہ چلتی ہے, اگر اس میں سے ایک ٹائر بھی خدا نہ خواستہ پنچر ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. یہ میں ایک عام فیملی پرسن کو, عام لوگوں کو جو کہ اپنا کیریئر, اپنا فیوچر, کیونکہ اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی کو پورا پروڈکشن دیں, پورا انشورڈ کریں, اس لیے کہ اگر ایک گھر کا کمانے والا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے, تو اس کے تمام جو خواب ہوتے ہیں, جو خواہشات ہوتی ہیں, جو وہ چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کی شادی کے لیے, اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے, وہ سارے کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. لیکن اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر کسی گھر کا چولہا بجھ جائے تو اسٹیٹ لائف اس کے گھر کا چولہا جلا دیتا ہے, اس کے ایمبیشنز پورے کرتا ہے, اس کے خواب پورے کرتا ہے. اور یہی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اسٹیٹ لائف میں آئیں گے اور اس کی ایک اچھی سی پروڈکٹ لیں گے تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے. اور اپنے یقین کیجئے کہ بہت سے ایسے انسان اپنے اخراجات کرتا ہے اور جس کا اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسی سیونگ ہے کہ جس میں پروٹیکشن بھی ہے, سیونگ بھی ہے, کوریج بھی ہے, اور اس کے علاوہ انسان اپنے جو بھی اس کو اپنی ایک پلاننگ کرنی ہے, اپنے خیالات جو اس نے سوچے ہوئے ہیں اس کو وہ پورا کر سکتا ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ایک ایسی پروڈکٹ دیتا ہے جس سے انسان کی ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور وہ ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے. جی بہت شکریہ الیاس صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ الیاس صاحب تھے, سیکٹر ہیڈ آف سینٹرل زون آف کراچی. انہوں نے بہت چیزیں بتائیں, بہت ساری باتیں بتائیں, اور ہم جو ہے مطلب آگے ہم کوشش کریں گے لوگوں تک پہنچائیں ان کے میسج کو. اور اس وقت تک ابھی ہم صرف ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور اللہ نگہبان. Now watching Republic Voice, your channel, your voice.